भारत के बाद अब कनाडा के पीएम रूस के पीछे पड़े और पुतिन के पीछे पड़े। जानेंगे वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वहीं क्या लॉरेंस ग्रुप अब सामने आ गया है, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी अब उस रास्ते पर चली है जिसे कहते हैं भाग्य का घूमना। एकदम से भाग्य घूम गया है और क्या बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो इनकम है हर इंसान की वो क्या 70% तक बढ़ जाएगी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ कनाडा में एक और खालिस्तानी की मौत हो गई और जिसके बाद एक तो इनके बीच में डर पैदा हो गया है और दूसरा कहा जा रहा है कि कई आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं और अपने डर को छिपाने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार पुराने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है और उसकी ओर से बाकायदा फेसबुक पर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। साथ ही ये भी धमकी दी गई है उसके जो भी दुश्मन खुले में घूम रहे हैं उनकी भी बारी आएगी। लॉरेंस की लिस्ट में कई नाम खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों के भी हैं। ऐसे में उनके हालत ज़्यादा खराब बताए जा रहे हैं। 2017 में जाली पासपोर्ट के सहारे भारत से कनाडा फरार हुए गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा, इनकी हत्या हो गई और विनिपेग में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें, फेसबुक पोस्ट में जो लिखा है उसे सुनकर तो एक बार को मन दहल जाएगा। इसमें लिखा है, हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम। ये सुक्खा दुनिको के बबहिया ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था उसका मर्डर हुआ है और कनाडा के विनिपेग सिटी में उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लिखता है। आगे लिखा है, इस ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए उसने बहुत घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिदुखेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया। पोस्ट में आगे लिखा है, संदीप नंगल आम्बिया का मर्डर भी इसने कराया। अब इसके लिए हुए पापों की सजा इसे मिल गई है। बस एक बात कहनी है, जो तुक्कियां टिक्कियां अभी भी रह गई है, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, मत सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बचोगे। टाइम जरूर कम ज़्यादा लग सकता है लेकिन सजा सबको मिलेगी। आपको बता दें, लॉरेंस इस वक्त तिहाड़ जेल में है, फिर भी इसका गैंग पहले की तरह अपराधों को अंजाम दे रहा है। खैर, अब यहाँ कनाडा में ये वाला कांड हुआ है तो आपको लगा होगा कि यहाँ पर जो कुछ रायता बिखेर दिया उसके बाद क्या शांत रह गए होंगे कनाडा के पीएम। तो ऐसी बात नहीं है। कनाडा के पीएम अभी शांत नहीं हैं और इन्होंने यूएनएससी में शुरू किया खेला। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घरेलू राजनीति को चमकाने के लिए अब भारत के बाद रूस का निशाना बना रहे हैं। पहले ही यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूस को घेरने वाले ट्रूडो ने अब सीधे सीधे आरोप लगाया है कि खाद्य और एनर्जी का संकट अगर पैदा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रूस की वजह से हो रहा है। ट्रूडो ने अपने भाषण में कहा कि रूस ने ऊर्जा और खाद्य को हथियार बना लिया है, जिससे करोड़ों लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं। खाद्य संकट के कारण भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा संकट से सबसे प्रभावित हुए लोगों की मदद करेगा। पहले अपनी मदद कर लो। वैसे भी इकोनॉमिक कंडीशन सबको धीरे धीरे पता चल गई है। वैसे आपको बता दें, ट्रूडो ने रूस से तुरंत यूक्रेन से सेना वापस लेने के लिए कहा और कहा कि यूक्रेन में जारी लड़ाई कनाडा की भी लड़ाई है और यह हमारा सम्मिलित संघर्ष है। खैर, अपने भाषण में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी निशाना साधा। इन्होंने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन की स्वायत्तता, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है। इस तरह से जो कार्रवाई की है ये बेहद गलत है। आप उसके बाद ट्रूडो ने ये भी आरोप लगाया कि रूस ने यूएन में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल जंग को बढ़ावा देने में किया है। खैर, इस बार लग रहा है सबसे ज़्यादा
रोचक क्या होने वाला है, रूस का जवाब क्या आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इस वक्त एकदम फुल फॉर्म में कनाडा के पीएम चल रहे हैं, और ऐसे वाले फुल फॉर्म जिसमें अभी सब तरफ से क्लास लगनी है इस बंदे की। अब देखिए रूस क्या जवाब देता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दुनिया में ये बवाल मचा है, तो इसके अलावे भी कुछ चीज़ें हैं जो भारत कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। भारत इतना ज़्यादा, अगर आप देख रहे हैं, यही मुद्दा अगर ले लें, किस तरीके से भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, एक्शन पर रिएक्शन दे रहा है। ऐसा तब होता है जब आप आर्थिक तौर पर मजबूत होते हो, आपको अपना भविष्य सुरक्षित दिखता है, तब ज़्यादातर इसी तरीके से रिएक्शन मिलते हैं। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने ये कहा था कि देखो, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ये भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और प्रभावशाली स्थिति है, लेकिन इसके साथ ही देश के प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाना जरूरी है। इन्होंने कहा कि 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय रैंक 197 देशों में 142 नंबर में थी, और अगर इसमें सुधार लाना है तो प्रत्येक व्यक्ति के आय में कम से कम 7% की वृद्धि तो लगातार होनी चाहिए। आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर सी रंगराजन शनिवार को ICFI के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। इन्होंने कहा कि भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाना बेहद जरूरी है, और भारत के लिए भी ये जरूरी है। लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, पैसे ज़्यादा होने चाहिए, आय बढ़नी चाहिए हर इंसान की जो भारत के अंदर है। सी रंगराजन ने ये बात कही थी, और उसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, वो रिपोर्ट हालांकि एकदम से सी रंगराजन के बात से मैच तो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, एक तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का पर कैपिटा इनकम 3.5% की दर से बढ़ रहा है चाइना के मुकाबले में, और इसमें साफ किया गया है कि जिस तरीके से 2014 के बाद बदलाव किया गया है उसका असर दिख रहा है। अब क्या हम लोग भी चाइना की जगह पे पहुंच जाएंगे? तो आपको बता दें, अभी 3.5 की रफ्तार से तो फिर भी 19 से 22 साल लग जाएंगे अगर हम वहां पहुंचते हैं। तो जब तक ये बढ़ाई नहीं जाएगी तब तक मुश्किल अभी भी है। खैर, मिंट की एक रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत के पर कैपिटा इनकम में बदलाव होगा, और ये इनकम हो जाएगा करीब $4000 पर कैपिटा। अभी कितना है? अभी है 2450। खैर, अब भारत कम से कम बढ़ते हुए आंकड़े तो दिखा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।